काशीपुर नामक एक छोटे से गांव में संध्या और मोहन नामक पति पत्नी अपनी दो बच्चे गोलू और कविता के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। मोहन सेठ लाला के यहाँ बगीचे में काम किया करता था और संध्या गांव के ही एक जमींदार के यहाँ खाना और साफ सफाई का पूरा काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपने और अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया करते थे। इस साल गर्मी तो अपने चरम सीमा पर थी। बाकी सालों के मुकाबले इस बार गर्मी 40 डिग्री के पार हो चुकी थी, जिस वजह से काशीपुर गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे और गांव की लाइट भी कभी रहती तो कभी चली जाती। इससे लोग और भी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इस साल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। घर से निकलते ही पसीने बारिश की तरह बरसने लगते हैं। अब तो काम पर जाने का भी मन नहीं करता, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर काम पे नहीं जाएंगे तो खाना कैसे खा पाएंगे। अच्छा ठीक है, चलता हूँ, वरना सेठ लाला गुस्सा करेंगे कि मैं लेट हो गया। तुम अपना और बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। मोहन ये कहकर अपने काम पर चला जाता है। गोलू और कविता दोनों ही गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। संध्या उन्हें स्कूल छोड़कर वो भी अपने काम पर चली जाती है। जमींदार के घर पर उसकी पत्नी उमा और उसके दो बच्चे साक्षी और रिया साथ रहते थे। आ गई संध्या, आज तुझे लेट कहाँ हो गई। चल अब जल्दी से सारे काम निपटा ले। तुझे तो पता है ना, रिया ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया है, इसलिए हमने पार्टी रखी है। तो जल्दी जल्दी सारे काम कर ले। और सुन, सारे काम करने के बाद शाम को तुझे मेरे साथ मिलकर पूरे घर को भी सजाना है। ठीक है मालकिन, मैं पहले सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद घर सजाने में आपकी मदद करती हूँ। ऐसे सारे काम निपटाने के बाद संध्या उमा के साथ मिलकर पूरे घर को सजाने में उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं और पार्टी की भी अच्छे से तैयारी हो गई है। घर पे मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं घर जाती हूँ। हाँ हाँ, सारा काम तो खत्म हो गया है। और हाँ, तुम याद से 8 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना, ठीक है? अब जाओ। और हाँ सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की भी थोड़ी बहुत ज़रूरत होगी, तो तुम थोड़ी जल्दी आने की कोशिश करना, ठीक है? ठीक है मालकिन, मैं शाम के समय अपने बच्चों के साथ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर संध्या अपने घर की ओर चली जाती है। शाम को अपने बच्चों को अच्छे से तैयार कर कर 8 बजे के पहले पहले वो पार्टी में पहुंच जाती है। पार्टी बहुत ही ज्यादा शानदार होती है। इतना बड़ा घर देखकर संध्या के बच्चे कहते हैं, अरे गोलू, ये घर कितना सुंदर और कितना बड़ा है और बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है और यहाँ इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये सब साक्षी सुन लेती है और उनके पास आकर कहती है, अरे हमारा घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे सारे घर के कमरों में एसी लगा हुआ है जो ठंडी ठंडी हवाएं देता है। ओ, मतलब कि एसी लगाने से घर ठंडा हो जाता है। गोलू, आज हम भी पिताजी से कहेंगे कि वो भी हमारे घर में एसी लगा दे ताकि हमें गर्मी ना लगे और हमारे घर में भी ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहे। सारे लोग पार्टी में व्यस्त हो जाते हैं और गोलू और कविता साक्षी के रूम की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसके अंदर से एसी की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उन दोनों का मन रूम के अंदर जाने का करता है। फिर दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम काफी सुंदर और बड़ा था और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। गोलू, ये रूम कितना प्यारा है ना, और इसमें कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मुझे तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और वो रूम में इधर से उधर बैठते हैं और एसी की ठंडी हवाओं में उन्हें कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है। जब साक्षी अपने कमरे के अंदर आती है तो वो गोलू और कविता को अपने बेड पर सोया हुआ देखकर गुस्से में चिल्लाने लगती है, माँ, कहाँ है आप? जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा, क्यों इतना शोर मचा रही हो?
देख तो रही हो ना, नीचे पार्टी चल रहा है और तुम इतना शोर मचा रही हो। माँ ये देखिए, ये दोनों गंदे बच्चे मेरे बेड पर सो गए। इन्हें जल्दी से उतारिए मेरे बेड से। ओ तुम दोनों, गोलू और कविता, गंदे बच्चे, जल्दी से मेरे बेड से उतरो। तुम्हें किसने कहा यहाँ आकर सोने के लिए? ये आवाज़ सुनकर संध्या भी कमरे की तरफ आती है और वो अंदर जाती है। ये देख संध्या, तेरे बच्चे मेरे रूम में आकर सो गए गंदे पाँव लिए। तुम लोगों को जरा सी शर्म नहीं आती कि किसी के घर में जाकर कैसे रहना चाहिए? उनके कमरे में जाकर तुम लोग सो जाते हो क्या? जल्दी से उठो यहाँ से। मालकिन, ये बच्चे ही हैं, इनसे थोड़ी गलती हो गई, मैं इनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। चुप कर जा संध्या, मैंने तुझे और तेरे बच्चों को पार्टी में इसलिए बुलाया ताकि तुम लोग थोड़ा इंजॉय कर लो, खा लो पी लो, लेकिन तुम लोग में तो शर्म नाम की थोड़ी सी भी चीज़ नहीं है। कमरा देखा नहीं कि सोने आ गए। और सुन संध्या, कल से तुझे काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने इन दोनों गंदे बच्चों को ले और यहाँ से निकल जा। चल जा, कल से काम पे मत आना तू। ये कहकर उमा संध्या और उसके दोनों बच्चों को अपने घर से निकाल देती है। अगले दिन जब वो खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है घर में राशन खत्म था और बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अरे संध्या, तुम इतना क्यों परेशान हो? क्या हो गया? अजी सुनते हैं, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है और बच्चों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। उन्हें बहुत तेज भूख लगी है। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे संध्या, तुम परेशान मत हो। आज सेठ लाला के घर पे दावत थी तो उन्होंने बच्चों के लिए भी खाना पैक करके दे दिया है। ये लो और बच्चों को भी खिला दो और तुम भी खा लो। और परेशान ना हो, हमारी जितनी भी परेशानियां हैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। वैसे करके तो वो दिन निकल जाता है, लेकिन अगले दिन संध्या काम की तलाश में घर से निकल जाती है और काम ढूंढने लगती है। फिर वो एक जगह लिखा देखती है कि किसी को चाय बनाने वाले की ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो काम मांगने के लिए चली जाती है। सेठ, मुझे आप काम पर रख लीजिए, मुझे चाय बनाना बहुत ही अच्छे से आता है। फिर वो सेठ संध्या को काम पर रख लेता है। जब संध्या के चाय लोग पीना शुरू करते हैं तो सारे उसके चाय की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। अरे रमेश, आज तूने किस तरीके से चाय बनाई है? बाकी के चायों के मुकाबले इस चाय का तो बिल्कुल भी जवाब नहीं है। एकदम मसालेदार मस्त चाय है। ऐसी चाय मिले तो मैं यहाँ रोज पीने आया करूँगा। धीरे धीरे शहर में रमेश के चाय के चर्चे होने लगते हैं और दूर दूर से लोग उसके मसालेदार चाय पीने के लिए आते हैं। ये देखकर रमेश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और संध्या की तनख्वाह भी दुगनी कर देता है। अरे संध्या, तुम किस तरीके से चाय बना रही हो कि तुम्हारी चाय लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही है? लोग तो दूर दूर से तुम्हारी चाय पीने के लिए आ रहे हैं। सुबह से लाइन लगी पड़ी है दुकान के आगे। अरे कुछ खास नहीं रमेश भैया, जिस तरीके से मेरी माँ ने मुझे चाय बनाना सिखाया है ना, मैं वैसे ही बना रही हूँ। जब संध्या घर आती है तो वो अपने बच्चों की बातें सुनती है। वो एसी लगाने और ठंडी ठंडी हवाओं की बात करते हैं, तो संध्या ये ठान लेती है कि जब भी रमेश उसे पैसे देगा वो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए एक एसी खरीदेगी। फिर कुछ दिनों बाद रमेश उसे तनख्वाह देता है। संध्या उस पैसे को लेकर बाजार जाती है और एक सेकंड हैंड एसी अपने बच्चों के लिए खरीद कर घर लाती है और उसे अपने कमरे में लगवा देती है। ठंडी ठंडी हवाएं देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, अरे वाह, हमारे घर में भी एसी लग गया है और कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अब इस गर्मी में हम भी आराम से अपने घर में रह सकते हैं। अरे संध्या, तुम तो इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। तुमने अपने बच्चों के लिए घर में एसी भी लगवा दिया और मैं कुछ कर नहीं सका। अरे आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? घर में एसी आप लगवाएं या मैं लगवाऊं? बच्चे तो हमारे ही हैं और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतने दिनों के बाद आज हमारे बच्चे इतनी खुशी से हैं और इस गर्मी में हमें भी थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।